काला जंगल, मृत्यु की छाया, भाग 6। तुलसी राम की वापसी। पिछला भाग संक्षेप में, सिया ने अपनी जान देकर ईशान को बचाया। अब जंगल में बस 2 लोग बचे हैं, ईशान और आर्या। पर अब एक नया नाम गूंजा है, तुलसी राम। रात के सन्नाटे में एक पुराना नाम। मैं और आर्या टेंट के पास बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक झाड़ियों के पार से एक गूंजती आवाज आई, तुलसी राम, तुलसी राम। आर्या उठ खड़ी हुई। ये नाम मैंने पहले भी सुना है। कब? बचपन में दादी से कहानियों में। वो कहती थीं, इस जंगल में कभी एक तांत्रिक था, तुलसी राम, जिसने मोहना को जीवन दिया और उसी ने उसे मौत भी दी। मैं चौंक पड़ा तो तुलसी राम ही इसका मूल कारण है। हाँ, और अगर वो लौट रहा है तो इसका मतलब है इस जंगल में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। गांव के इतिहास से पर्दा। हमने सुबह होते ही डायरी की पुरानी पन्नियां पलटी। रघु ने एक जगह लिखा था, 1867 तुलसी राम नाम का तांत्रिक गांव में आया था। वो मोहना के प्रेम में पड़ गया, पर मोहना ने उसे ठुकरा दिया। बदले में उसने उसे बांध दिया, आत्मा को भी और शरीर को भी, और उसे चढ़ा दिया जंगल की काली अग्नि में। तुलसी राम ने मोहना को मारा और वही अब लौट रहा है। हम टेंट में थे जब अचानक बाहर से किसी के बांसुरी बजाने की आवाज आई। हाँ, बांसुरी। कौन बांसुरी बजाता है जंगल के इस हिस्से में? मैंने चौंक कर पूछा। आर्या कांपते हुए बोली, तुलसी राम। मैं बाहर निकला। चांदनी में एक छाया दूर खड़ी थी। लंबा कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन की लंबी रेखा। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो बस मुझे देख रहा था। तुलसी राम? मैंने धीमे से पूछा। उसने सिर्फ एक बात कही, वो अधूरी है और अधूरी आत्मा को पूरा करने में आया हूँ। आत्मा को मुक्त करने की विधि। सुबह हमने पुराने ग्रंथ पलटे जो रघु की डायरी के साथ मिले थे। एक जगह लिखा था, यदि मोहना की आत्मा को शांति चाहिए तो उसे वही चीज वापस दो जो उससे छीनी गई, प्रेम। और तुलसी राम ही वो दरवाजा है। इसका मतलब, अगर तुलसी राम खुद मोहना को माफ कर दे तो उसका शाप टूट सकता है। शायद, आर्या बोली। पर एक तांत्रिक जिसने मोहना को जला दिया था, क्या वो माफ करेगा? या फिर वो खुद भी शापित आत्मा है? ताबीज की असली शक्ति। आर्या ने अपनी गर्दन से वही ताबीज निकाला जिससे उसने अग्नि की परीक्षा दी थी। इसमें कुछ है जो मुझे बांध रहा है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक संदेश वाहक भी है। वो ताबीज जमीन पर रखा और ध्यान मुद्रा में बैठ गई। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें सफेद हो गईं। आर्या, मैंने चिल्लाया। उसने एक धीमी आवाज में कहा, तुलसी राम ने मोहना को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो उसे चाहता था, पर मोहना किसी और से प्रेम करती थी। अब वो प्रेम मोहना को वापस दो, तभी तुलसी राम मुक्त होगा। पर वो प्रेम कौन देगा? तुम। एक और बलि। अचानक जमीन फिर हिली। जंगल के पेड़ों की पत्तियां लाल पड़ गईं। अब क्या? मैंने घबराकर पूछा। बलि अधूरी है। सिया की आत्मा अब भी अटकी है। वो मोहना के साथ नहीं गई, उल्टा उसके खिलाफ हो गई। अब जंगल उससे भी नाराज है। तो क्या बलि फिर से शुरू होगी? नहीं, अब बलि का रूप बदल चुका है। अब मोहना नहीं मारती, तुलसी राम चुनता है। एक और जिंदा समाधि। हम एक गड्ढे की ओर बढ़े जहां जमीन पर कुछ खुदाई के निशान थे। वहां एक अधजली लाश मिली, पर उसकी आंखें खुली थीं। ये नील नहीं है, नहीं रघु। मैंने कहा, ये वो है जिसे मोहना ने कभी छोड़ा था, प्रेमी। तो मोहना सच में किसी और से प्रेम करती थी। हाँ, और तुलसी राम ने उसे भी मार डाला था। अब चित्र साफ था, मोहना निर्दोष थी। शाप केवल इसलिए लगा क्योंकि एक तांत्रिक ने प्रेम को अधूरी बलि बना दिया था। जंगल की क्रांति की शुरुआत। हमने वो ताबीज उसी समाधि में रखा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों ओर एक चक्रवात बनने लगा और उसी धुएं से मोहना प्रकट हुई। इस बार अलग, शांत, करुणामय। क्या तुमने मुझे समझा? उसने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा अंतिम प्रेम, उसने कहा और मेरी ओर देखा। मैंने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रेम नहीं लाया, पर तुम्हारे प्रेम को न्याय देने आया हूँ। तुलसी राम का अंतिम निर्णय। तभी तुलसी राम फिर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी। तो अब तुमने उसे जान लिया, उसने कहा। तुमने क्यों मारा उसे? मैंने पूछा। क्योंकि मैं प्रेम करता था और वो नहीं करती थी। मुझे गुस्सा आया और मैं तांत्रिक था। मुझे नहीं पता था मेरा शाप कई जन्मों तक पीछा करेगा। मोहना ने उसकी तरफ देखा। तो क्या अब तुम मुझे मुक्त करोगे?
तुलसीराम ने धीरे से हाथ उठाया और ताबीज की राख हवा में उड़ने लगी। मोहना मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हूं, और वो हवा में घुल गई। लेकिन अंत नहीं, जंगल फिर हरा हो गया। पक्षी लौट आए, हवा में ठंडक आ गई। पर तभी जमीन फिर से हिली। आर्या मेरी तरफ पलटी। ये क्या था? मैंने धीमे से कहा। जैसे मोहना की आत्मा मुक्त हुई, वैसे ही एक और आत्मा जागी है। शायद तुलसीराम का भी शाप अधूरा है। पार्ट 7, मृत तांत्रिक का बदला। अब अगली कहानी में हम जानेंगे, क्या तुलसीराम खुद अब शापित है? क्या जंगल फिर किसी को चुनेगा? और क्या आर्या अब सिर्फ आर्या है, या कुछ और?